नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान अगर समझौते का पालन नहीं करता तो अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। इस बीच हॉर्मूज और लेबनान को लेकर तनाव बढ़ा है। ईरान ने इसे फिर से बंद कर दिया है। सीजफायर कमजोर होता दिख रहा है और हालात फिर से युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, सीजफायर के ऐलान के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक ईरान पूरी तरह रियल एग्रीमेंट का पालन नहीं करता तब तक अमेरिकी सेना उसके आसपास तैनात रहेगी और जरूरत पड़ने पर हमला हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के सभी युद्धपोत, विमान और सैन्य बल ईरान के आसपास ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने साफ किया कि ये तैनाती इसलिए है ताकि ईरान समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करे। ट्रंप ने अपने बयान में सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी कारण से डील नहीं मानी गई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हमला किया जाएगा। इस बयान के साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका की पुरानी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाना होगा। हॉर्मूज स्ट्रेट हर हाल में खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है, जरूरत पड़ने पर अगली कार्रवाई के लिए भी तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य ताकत किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है, सीजफायर क्या टूट जाएगा? इस बीच सीजफायर की स्थिति भी कमजोर होती नजर आ रही है। ईरान ने लेबनान पर इजरायल के हमलों के बाद हॉर्मूज को फिर से बंद कर दिया, जिस पर व्हाइट हाउस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि जलमार्ग खुला रहना चाहिए। जमीन पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है। बेरूत में हुए हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की शर्तों को लेकर भी बड़ा विवाद बना हुआ है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर कालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में बातचीत आगे बढ़ाना सही नहीं है। उनका आरोप यह है कि अमेरिका और इजरायल दोनों ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। अब आप देखिए कि किस तरीके से तनाव अभी भी बना हुआ है। भविष्य की तस्वीर क्या होगी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यहाँ पर पालन ईरान को भी करना होगा सीजफायर का, अमेरिका और इजरायल को भी करना होगा। लेकिन आप ये समझिए कि जो 10 सूत्री मांग यहाँ पर ईरान ने रखी है, ईरान तो कह रहा है कि सभी को मान लिया गया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि कुछ पर विचार किया जा रहा है। अब हॉर्मूज स्ट्रेट जो कि सबसे अहम समुद्री रास्ता है और दुनिया में यहाँ पर तेल और गैस की सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम है, लेकिन जिस तरीके से इजरायल ने यहाँ पर लेबनान में हमले किए हैं, उसके बाद ईरान ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप देखिए कि इस पर अभी से मतभेद निकल करके सामने आ रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा कि जो युद्ध चला, जो कि 28 फरवरी से शुरू हुआ था, इसमें ना तो इजरायल और अमेरिका ने रुके और ना ही ईरान झुका। ईरान ने पलटवार किया और किस तरीके से यहाँ पर सीजफायर होता है। 2 हफ्ते के लिए सीजफायर ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी से ये कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।